घने बांस के जंगल में बसे एक शांत तालाब में सारस और केकड़ा असंभावित पड़ोसी थे। अपने सुंदर लंबे पैरों और सुंदर गर्दन के साथ सारस अपने दिन उथले पानी में तैरते हुए बिताती थी, जबकि केकड़ा कीचड़ भरे तटों पर घूमता था। उसका खोल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अपने मतभेदों के बावजूद सारस और केकड़ा ने एक अप्रत्याशित दोस्ती विकसित की। हर दिन शाम के समय सारस आसमान से झपट्टा मारती थी और वे मिलकर अपने साहसिक कारनामों की कहानियां साझा करते थे। सारस विशाल भूदृश्यों पर अपनी ऊंची उड़ान की कहानियों से केकड़े को आनंदित करती थी, जबकि केकड़ा अपने पानी के नीचे के अभियानों और तालाब के अन्य प्राणियों के साथ मुठभेड़ों को याद करता था। एक दिन जब गर्मियों में सूरज ने पानी पर अपनी सुनहरी चमक बिखेरी, सारस को कुछ गड़बड़ दिखाई दी। एक समय साफ रहने वाला तालाब गंदा हो गया था और हवा दुर्गंध से भारी हो गई थी। अपने घर के लिए चिंतित सारस और केकड़ा जांच करने निकल पड़े। उन्होंने पाया कि मनुष्यों का एक समूह तालाब में कचरा फेंक रहा था, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा था और इसके सभी निवासियों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया था। अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित सारस और केकड़ा ने एक योजना बनाई। सारस ने ऊपर से क्षेत्र का पता लगाने के लिए अपनी गहरी दृष्टि का उपयोग किया, जबकि केकड़े ने सामग्री इकट्ठा करने के लिए अपने साथी जलीय जीवों की मदद ली। साथ में उन्होंने तालाब में प्रदूषण के प्रवाह को रोकने के लिए एक अस्थायी बांध बनाया। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं थे। उनके साहसी कार्य की खबर पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही अन्य जानवर भी तालाब को साफ करने के प्रयास में शामिल हो गए। अपने संयुक्त दृढ़ संकल्प और टीम वर्क के साथ उन्होंने तालाब को उसके पूर्व गौरव पर बहाल कर दिया। जैसे ही मौसम बदला और बांस का जंगल एक बार फिर से विकसित हुआ, सारस और केकड़े ने अपनी यात्रा पर विचार किया। हालांकि वे एक अप्रत्याशित जोड़ी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया था कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती है और जब वे एक साथ काम करते हैं तो सबसे छोटे प्राणी भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए अपने बंधन को पहले से भी अधिक मजबूत करते हुए सारस और केकड़े ने शांत तालाब के संरक्षक के रूप में अपनी कहानियां साझा करना जारी रखा।